देखिए, ये हमारी पेरिसाइक्लिक की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट में मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नोड्स क्या होता है, नोड्स कितने होते हैं वेव फंक्शन में, ठीक है, वो सब मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया, ठीक है, जो दो हैं सिमेट्री इसमें, C2 सिमेट्री और M सिमेट्री, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि किस वेव फंक्शन में कौन सी सिमेट्री आपको आती है, ठीक है, प्रेजेंट होती है। तो याद रखिएगा, इसके लिए पॉइंट्स मैं आपको लिखा दूंगी। जैसे आपके पास वेव फंक्शन अगर आपके पास इवन होता है तो आपके पास C2 सिमेट्रिक होता है, ठीक है, वो आपका ऑर्बिटल क्या होता है, C2 सिमेट्रिक होता है। बट अगर आपके पास वेव फंक्शन ऑड है तो हमारे पास कौन सी सिमेट्री होती है, M सिमेट्री होती है। वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इवन इवन है तो C2 सिमेट्री, ऑड ऑड है तो M2 सिमेट्री, या सिंपली M सिमेट्री। M2 नहीं है, सिर्फ M सिमेट्री। तो नोट कीजिए, व्हेन नोड का फार्मूला आपके पास क्या है, वेव फंक्शन का जो नंबर है n-1 आपके पास नोड आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपली नोड भी लिखा है और साथ में n-1 भी बताया कि n-1 किसके बराबर होता है, नोड के बराबर होता है। व्हेन नोड आर इक्वल टू 0 और इवन, सॉरी ये इवन नहीं, इवन है, इवन when nodes are 0 or even, wave function will be symmetric with M and antisymmetric with C2, ठीक है। जब आपके पास नोड इवन हो या फिर 0, इवन मतलब जैसे आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, तो उस टाइम जब आपके पास नोड इवन होते हैं तो आपके पास वेव फंक्शन ऑड होता है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिए, जब आपके पास नोड इवन होता है तो आपके पास वेव फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। क्यों, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वेव फंक्शन ऑड है 3, तो आपके पास नोड क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो कितना आया, इवन आया। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, व्हेन नोड आर 0 और इवन, वेव फंक्शन विल बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू M एंड एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2। या फिर आप कह सकते हैं, when wave function is odd, the terminal orbitals are symmetric with M and antisymmetric with C2। अगर आपको इनमें से ये याद रहता तो इसको याद रखिए, तो वहाँ से ये भी याद रह जाएगा। मतलब कभी आपको क्वेश्चन वो सिंपली नोड को लेके कर सकते हैं और कभी वेव फंक्शन को लेके कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कहेंगे, व्हेन वेव फंक्शन इज इवन, द टर्मिनल ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिक विद C2 एंड एंटी सिमेट्रिक विद M, ठीक है। मैंने आपको करके बताया हुआ है, अब सिर्फ ये आप ध्यान में रखिए। देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबुलेटेड फॉर्म आप लिखिए, जहाँ पे आप बताएंगे आपके पास नोड 0 है या इवन है, वेव फंक्शन अगर आपके पास क्या है, वेव फंक्शन यहाँ पे ऑड आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिए 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू M होगा और एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2 होगा। और अगर नोड आपके पास 0 आ रहे हैं तो आपके पास वेव फंक्शन इवन होगा और एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू M होगा और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2 होगा। इतना पढ़ने के बाद अब यहाँ तक आपकी जो इंट्रोडक्शन है आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाती है, आपके पास नोड्स कितने हैं, आपकी सिमेट्री जो है वो कहाँ पे आपके पास सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू M आ रही है, कहाँ पे सिमेट्री जो है विद रिस्पेक्ट टू C2 आ रही है, ठीक है। तो वो फंक्शन ऑड होगा, इवन होगा, नोड्स कितने होंगे, वो सब आप इस टेबल से पता कर लेंगे। यहाँ तक इंट्रोडक्शन हुई। अब आप क्या करेंगे, आपके पास कितनी है, आपके पास जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है कितने टाइप्स की हैं वो बताते हैं, फिर वन बाय वन हम हर रिएक्शन को विद एग्जांपल्स आपको बताएंगे। तो टोटली आपके पास जो मेन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो 6 हैं। जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन है, केलोट्रोपिक रिएक्शन है और डायोट्रोपिक रिएक्शन है। ये 6 मेन हैं, और भी हो सकती हैं बट मेन जो है वो यही है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन, सिग्माट्रोपिक, ग्रुप ट्रांसफर, केलोट्रोपिक, डायोट्रोपिक। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनमें भी कौन कौन सी होगी,
1, 2 एंड 3। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चलिए पहले हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि ये क्या है। तो पहली आपकी रिएक्शन है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देखिए क्या होता है। मैंने आपको कहा इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है और आपके पास कंजुगेशन का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे ही आपके पास कंजुगेशन होती है और आपके पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि वो शिफ्टिंग होगी और एक आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है इसमें साइकिल मतलब साइक्लाइजेशन भी होती है और मतलब साइकिल की ब्रेकिंग भी होती है। आपके पास रिंग बनती हुई है और रिंग ब्रेक भी होती है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग आप कह सकते हैं इसको। देखिए, रिएक्शन इन विच ring is closed or opened at the expense of conjugation or conjugated double bond or triple bond is electrocyclic reaction। क्या मतलब है, बोलते हैं वो रिएक्शन जिसमें या तो रिंग ओपनिंग होती है या फिर रिंग का बनना। ठीक है, जैसे आपके पास ओपन चेन दी होगी तो उससे आप क्या करेंगे, उसको क्लोज करके एक रिंग की स्ट्रक्चर में बनाएंगे, या फिर आपके पास एक रिंग होगी तो उसको क्या करेंगे, उसमें आप उसके सिग्मा बॉन्ड से आपके पास क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा और आपके पास क्या हो बनेगा, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये कब तक होता है, जहां तक आपके पास कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन जहां तक होती है वहां तक के आप आउटर ऑर्बिटल्स में ही ये चेंजिंग्स लाते हैं और आपके पास साइक्लाइजेशन या फिर आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग ऑफ रिंग या ओपनिंग ऑफ रिंग होती है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल समझ नहीं आई तो मैं आपको बता दूं, मतलब यहाँ पे समझ नहीं आई तो एग्जांपल से समझा दूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो ये पूरा क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है आपके पास। तो आपके पास कंजुगेशन कहाँ तक आ रही है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही आ रही है। तो आपकी जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होगी वो इतने से पोर्शन में ही होगी, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने ऐसे बनानी है। आपके पास ये किस फॉर्म में होगी, आपके पास सिंपली ये होगी, फिर आगे यहाँ पे CH2 CH2 CH3, ये इस फॉर्म में हो सकती है और आपने इसको इस फॉर्म में करना है और उसके बाद आसानी से आपको क्या हो जाएगा, रिएक्शन में क्या करना है, कहाँ पे ब्रेकिंग और कहाँ पे ज्वाइनिंग होगी सिग्मा बॉन्ड की, वो पता चल जाएगा बहुत ही ईजिली। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या समझ आ गई कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहाँ क्या क्या होती है और ये एट द एक्सपेंस ऑफ कंजुगेशन सिस्टम या कंजुगेटेड सिस्टम क्या हुआ। मतलब जहाँ तक आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम है वहीं तक आपकी शिफ्टिंग होगी बाई इलेक्ट्रॉन्स की, इतना काफ़ी है। साथ में यहाँ पे कहा जाता है कि टर्मिनल कार्बन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। जब आप बात करते हैं रिंग क्लोजिंग की, ठीक है, जब आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है और आपके पास आपने उसको क्लोजिंग करनी है, एक रिंग की फॉर्म देनी है, एक साइकिल की फॉर्म देनी है, उस टाइम पे क्या होगा, जो टर्मिनल ऑर्बिटल्स आपके होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जब आपके पास आप रिंग ओपनिंग करेंगे उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आपका जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो आपको पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि रिंग रिएक्शन अकर्स थर्मली और फोटोकेमिकली। जब आप थर्मली रिएक्शन को एक्टिवेट करोगे तो ये साइन यूज़ करेंगे डेल्टा का, और फोटोकेमिकली जब आप एक्टिवेट करोगे रिएक्शन को तो आप H न्यू यूज़ करेंगे। एंड टेक्स प्लेस स्टीरियो स्पेसिफिकली, और आपको उसकी स्टीरियो का भी पूरा ध्यान रखना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ये आपके पास ओपन चेन है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थर्मली कर रहे हैं रिएक्शन को, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और एट द एक्सपेंस ऑफ दिस पाई बॉन्ड
what we will get a sigma bond, this one sigma bond, ठीक है, at the expense of pi bond we will get a sigma bond। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 pi bond diminishes and creates 1 sigma bond, ठीक है। ये क्या हुई, क्लोजिंग, ठीक है, रिंग क्लोजिंग हुई। अगर रिंग ओपनिंग होगी तो आपको क्या करना है, देखिए आप क्या करोगे, ये जब यहाँ पे आ जाएगी तो इस कार्बन की वैलेंसी जो है क्या हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास यहाँ पे H है, H प्रेजेंट है ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसके पास ये पेंटावैलेंट बन जाएगा। बट आपके पास कार्बन तो पेंटावैलेंट नहीं होता, तो ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाती है, आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये होती है रिंग ओपनिंग और ये क्या होती है, रिंग क्लोजिंग। तो जब आपके पास स्टीरियो की कोई बात नहीं कर रहा हो, देखिए यहाँ पे आपके पास, आप जानते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, H है, ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ भी H है, तो यहाँ पे भी बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं बता रहा है कि कौन सा अबोव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन है, तो आसानी से आप करोगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बट उस टाइम क्या करोगे, जब आपके पास स्टीरियो पूछेंगे, ठीक है, जब वो आपको स्टीरियो पूछेंगे तब आप क्या करोगे, देखिए उसके लिए आगे आपको समझना ज़रूरी है। अगर मैंने आपको कहा जब आपके पास ये एग्जांपल आए तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे न्यू सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे CH3। जब आपको सिंपल बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या आएगा विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, बट अगर आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई हो तो तब आप क्या बताओगे, ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है या ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, तब तो आपको पता नहीं चलेगा ना, तब डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इसको समझने के लिए आपको क्या समझना ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू नो द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझनी पड़ेगी आपको। स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले तो मैंने जब पहली वीडियो में आपको बताया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कब होती है, आपके पास स्टेबल कब होता है स्ट्रक्चर या फिर बॉन्ड आपके पास स्टेबल कब होता है, जब आपके पास बॉन्डिंग होती है ना कि एंटी बॉन्डिंग होती है। मतलब कि आपके जो दो लोब्स इंटरेक्ट कर रहे होंगे, दो लोब्स जो आपके पास इंटरेक्ट कर रहे होंगे उनके पास साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जो टर्मिनल लोब आपके पास होंगे, क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आपको ये सेंटर वाले लोब्स कहीं काम नहीं आते हैं, ठीक है, जब तक ना आपको नोड्स के बारे में पूछा जाए, आपको सिर्फ टर्मिनल नोड्स पे ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, आपके टर्मिनल जो नोड्स होंगे, लोब्स होंगे, उनका साइन अगर सेम होता है तो आपके पास मोर स्टेबल फॉर्मेशन आती है बॉन्ड की, मोर स्टेबल बॉन्ड बनता है। बट अगर अपोजिट बॉन्ड होगा तो वहाँ क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग होगी, और एंटी बॉन्डिंग जो होता है लेस स्टेबल होता है, बिकॉज इसके पास जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब आप बॉन्डिंग करोगे तो आपके पास जो टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम साइन वाले लोब सेम साइड होने चाहिए। हेंस ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन of terminal orbitals the orbitals should have same signed lobes on same side, ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल ये रही आपके पास टर्मिनल लोब्स, बीच वाले लोब्स मैंने आपको नहीं दिखाए हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास लोब है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये आप क्या पढ़ रहे हैं, ये आप स्टीरियोकेमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को लेके, ठीक है, या फिर कहें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को लेके। देखिए अब आपको क्या करना है, ये दो बॉन्ड्स जो आपके ओवरलैप करेंगे, तो ये और ये कब जुड़ेगा, जब ये यहाँ की ओर मुड़ेगा और ये इसकी ओर मुड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे करके मुड़ रहा है और ये ऐसे करके मुड़ रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर झुक रहे हैं। तो आपके पास ये फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ये फॉर्मेशन हो रही है। अगर आपके पास यही बॉन्ड, अगर आपके पास ये एंटी बॉन्डिंग वाला सिस्टम आए, देखिए अगर आपके पास एंटी बॉन्डिंग वाला सिस्टम आए तो आपके पास एक होगा यहाँ पे पॉजिटिव, दूसरा होगा यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में झुकने की कोशिश करेगा, या अगर ऐसे करके झुकने करेगा, ये ऐसे झुकने की कोशिश करेगा, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए
आपके पास ये पॉजिटिव इस साइड आया और ये नेगेटिव इस साइड आया, तो आपके पास क्या बना, एंटी बॉन्ड। ठीक है, एंटी बॉन्ड बना, ये यहाँ पे क्या बना, बॉन्ड बना। तो एंटी बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। तो आपका बॉन्ड क्या करता है, कोशिश कि वो स्टेबल बने, अदरवाइज वो तो जल्दी टूट जाएगा, तो उसके बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी अगर उसको टूटना था। ठीक है, तो इसलिए आप ये कंडीशन भूल जाइए। आपको क्या करना है, कोई भी लोब हो वो सेम साइन वाला होना चाहिए जब ओवरलैपिंग हो। ठीक है, इसलिए इस केस में इन्होंने क्या किया, इसमें ये इधर की ओर मूव किया, ये पॉजिटिव यहाँ पे आए, इसलिए क्या करेंगे, आप इसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, इसको जब आप ऐसे घुमाएंगे तो आपका माइनस साइन बाहर की ओर जाएगा और प्लस साइन अंदर की ओर आ जाएगा और यहाँ पे ऐसा ओवरलैप हो जाएगा और आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा बॉन्डेड स्ट्रक्चर, सिंपल बॉन्डिंग मिलेगी, आपके पास एंटी बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। तो इससे आपको एक ही चीज़ समझ आए कि जब भी आप टर्मिनल ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे सिग्मा फॉर्मेशन के लिए, उस टाइम ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होते हैं वो सेम साइन वाले लोब एक दूसरे को टच करने चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि जब आप सिग्मा फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं या आप सिंपली कहें कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके ऑर्बिटल्स को क्या करने की ज़रूरत पड़ रही है, रोटेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। वी नीड टू रोटेट दी ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या करना पड़ रहा है, हमें ऑर्बिटल्स को रोटेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसीलिए आपकी जो रोटेशन क्या थी, एक तो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और एक क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इसलिए आप क्या यहाँ से पता आपको चलेगा कि आपकी जो रोटेशन होगी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में ऑर्बिटल्स की, वो दो टाइप की पाई जाएगी। जब ये एक दूसरे की ओर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एक राइट की ओर रोटेट कर रहा है, दूसरा लेफ्ट की ओर रोटेट कर रहा है, उस रोटेशन का अलग नाम होगा। और ऐसी रोटेशन जहां दोनों ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उसको अलग नाम देंगे। तो इस बेसिस पे, इन रोटेशन की डायरेक्शन की बेसिस पे आपके पास जो रोटेशन है वो दो टाइप्स की पाई जाती है, डिस रोटेशन एंड कॉन रोटेशन। Electrocyclic reaction are believed to proceed through two types of rotation, disrotation, कौन रोटेशन। डिस रोटेशन में क्या होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। ये देखिए, ये राइट साइड मुड़ रहा है और ये लेफ्ट साइड मुड़ रहा है। या फिर आपके पास क्या होगा, एक राइट साइड मुड़ रहा होगा और दूसरा क्या करेगा यहाँ पे, मतलब ये लेफ्ट साइड मुड़ रहा होगा और दूसरा राइट साइड मुड़ेगा। मतलब एक दूसरे की नकल नहीं करेंगे, अपोजिट चलेंगे। एक जैसे चल रहा है, दूसरा बोलता है मुझे ऐसे नहीं चलना है, मुझे दूसरी डायरेक्शन में जाना है। बट कौन रोटेशन क्या कहता है, कौन बोलता है जिधर एक जाएगा मैं भी उधर ही जाऊंगा। तो देखिए उसमें क्या होगा, एक क्लॉकवाइज चल रहा है, दूसरा भी क्लॉकवाइज चलेगा। या एक ये कंडीशन हो सकती है, या फिर दूसरे में क्या हो सकता है, एक एंटी क्लॉक चल रहा है तो दूसरा भी क्या करेगा, एंटी क्लॉक चलने की कोशिश करेगा। तो इसकी बेसिस पे आपके पास क्या आई, दो टाइप की रोटेशंस आई, डिस रोटेशन और कॉन रोटेशन। तो देखिए, when the terminal lobes of HOMO moves or rotates in opposite direction either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज इज नोन एज डिसरोटेशन। देखिए, एक क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो दूसरा क्लॉकवाइज मुड़ेगा। तो जब दो ऑर्बिटल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसरोटेशन कहेंगे। उसके बाद आपके पास आता है कौन रोटेशन। when the terminal lobes of HOMO when the terminal lobes of HOMO HOMO होमो और लूमो का कंसेप्ट आपको यहाँ पे आया है, ये भी मैं आपको समझा दूंगी कि ये क्या होता है। तो when the terminal lobes of HOMO moves or rotates in same direction with either towards left or towards right is known as कौन रोटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, कौन रोटेशन। दोनों क्या करेंगे, सेम ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे कि एक साइड हवा बह रही होती है जैसे हमारे पास, तो पेड़ क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में अपने ब्रांचेस को ले जाते हैं। ठीक है,
तो सेम केसेस कौन रोटेशन में होती है। ठीक है, आप ये डिस रोटेशन और कौन रोटेशन आपको समझ आ गया। कहीं कहीं जगह पे आपको क्या मिलेगा, डिस रोटेटरी मोशन मिलेगा या और कौन रोटेटरी मोशन मिलेगा। तो आपको वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना है, ये एक ही बात है। डिस रोटेशन बोलो आप या डिस रोटेटरी मोशन बोलो। ठीक है, तो अब आप आपको क्या करेंगे, अब आपको क्या कहेंगे, इसको सिंपली डिस और कौन से वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे आगे कई जगह पे। तो आप समझ जाना कि डिस रोटेशन और कौन रोटेशन की बात हो रही है। तो रोटेशन के टाइम पे आपको क्या वहाँ पे कंसेप्ट आया, होमो और लूमो का। तो आपको पता होना चाहिए होमो क्या है और लूमो क्या है। तो चले देखते हैं होमो और लूमो को। होमो का मतलब होता है हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप HOMO से रिप्रेजेंट करते हैं। और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप क्या कहते हैं, LUMO कहते हैं। तो इसको जब आप ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको इसका कंसेप्ट पता चलता है। तो चलिए देखते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ पता चलेगा। एग्जाम्पल ली मैंने पहली आपके पास ब्यूटाडाइइन की। ठीक है, किसकी एग्जाम्पल ली, ब्यूटाडाइइन की। ये ली मैंने एग्जाम्पल ब्यूटाडाइइन की, जिसको आपको या तो इस फॉर्म में मिलेगा या इस फॉर्म में मिलेगा। तो अब आपको पता है कि आपको ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे कैसे शो करनी है। आप इसको ऑर्बिटल डायग्राम नहीं कहेंगे, सिंपली आप कहेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑर्बिटल्स को दिखाते हुए। तो ये आपके पास है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 4 है, इसलिए आपके पास वेव फंक्शंस टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। और आप ऑर्बिटल्स कितने ड्रा करेंगे, 4 ड्रा करेंगे। तो ये आपने ड्रॉ कर दिए 4 ऑर्बिटल्स। और ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आए लेवल्स, मतलब आपके पास टोटल वेव फंक्शन 4 आए। वेव फंक्शन फर्स्ट, वेव फंक्शन सेकंड, वेव फंक्शन थर्ड और वेव फंक्शन फोर्थ। इतना आपको पता चल गया। अब आपको पिछली वीडियो में मैंने सब बता दिया कि कहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, कहाँ पे नोड बनेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ पहले। तो ये आया आपके पास ऑर्बिटल्स विद नोड्स। ठीक है, और विद साइंस। अब आपको क्या करना है, देखिए साथ में। अब जब आप देखते हैं आपके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास एग्जांपल में कितने हैं, देखिए 4। ठीक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। लिख दीजिए आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लेवल्स बना दीजिए, बिकॉज यहाँ पे तो आपको समझ नहीं आएगी। समझने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, अदरवाइज फीलिंग यहाँ ही होती है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे फिलिंग। हर लेवल में क्या, हर ऑर्बिटल में क्या जाएगा, 2 जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आपके पास कितने आए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये कंडीशन होती है आपकी जब आप हीट अप्लाई कर रहे होते हैं। और आपके पास देखिए जहाँ पे लास्ट टाइम आपके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो आपका क्या कहलाता है, होमो। तो यहाँ पे लास्ट फिलिंग हो रही है, इसलिए ये आपके पास क्या आया, होमो आया। ठीक है, इतनी समझ आ गई। होमो के बाद बिल्कुल इंस्टेंट बाद जो खाली ऑर्बिटल आपके पास होता है वो आपका क्या कहलाता है, लूमो कहलाता है। तो ये क्या होगा, LUMO। ठीक है, ये आपके पास होमो बना। आपको क्या करना है, होमो बना, और आपको और उसके बाद क्या करना है, आपको लूमो ये बताना है। देखिए जब आपके पास कंडीशन थर्मल दी हुई हो, जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे ऐसे करके, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे हम, वो किस स्टेट से यूज़ करेंगे, हम ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, किससे, ये आपकी ग्राउंड स्टेट से। आपको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का कंसेप्ट पता होना चाहिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास हीट प्रोवाइड करते हैं हम, आपके पास होमो कौन सा आया, वेव फंक्शन सेकंड आपके पास होमो आया, और यही आपकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। बट अगर आप HV यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जब आप सनलाइट यूज़ कर रहे हैं उस टाइम क्या होता है, आप जानते हैं सनलाइट में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइट होके
अपर लेवल में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपके पास है ही, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लास्ट है आपके पास, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट नहीं करूँगी। पहले आपके पास कंडीशन ऐसी है, मैंने लाइट प्रोवाइड करी एज ए कंडीशन, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइड होके यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, पहली बात कि एक्साइड होके यहाँ से एक इसको अपर लेवल तक चला गया। नंबर 2, आपके पास यहाँ पे जो रहता है उसकी स्पिन वैसी ही रहेगी, और यहाँ से जो एक्साइड होके अपर लेवल पे गया, जो उसकी स्पिन थी वैसी ही रहेगी। तो कौन सा वाला गया, ये वाला गया। तो मेरे पास स्पिन इसकी कैसी आई, ऐसी आई। तो इस टाइम पे आपके पास होमो कौन सा आया, वेव फंक्शन 3 आपके पास होमो आया इन केस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जब आप सनलाइट वाली कंडीशन देते हैं तो आपके पास होमो आता है ये ऑड वाला। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, मैंने आपको कहा जब आपके पास हीट होगी तो आप क्या करेंगे, आपके पास ग्राउंड स्टेट से ही आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेंगे। लेकिन अब ये कौन सी स्टेट है आपके पास, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ सनलाइट जब आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जब आप कर रहे होते हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी स्टेट से यूज़ हो रहा होता है, एक्साइटेड स्टेट से यूज़ हो रहा होता है। इतना आपको पता चला। देखिए, अब आपको जब रिएक्शन करने को दी जाएगी तो अब वहाँ पे आप इतना तो ड्रा नहीं करने बैठेंगे। ठीक है, आपको एकदम पता होना चाहिए कि आपका होमो कौन सा वेव फंक्शन वाला आ रहा है। ठीक है, कौन सा वेव फंक्शन आपके लिए एज ए होमो वर्क कर रहा है, और कौन सा इन केस ऑफ हीट और इन केस ऑफ लाइट कौन सा आपके पास होमो वर्क कर रहा है, कौन सा वेव फंक्शन। बिकॉज जो वेव फंक्शन आपके पास होमो होगा, वही वेव फंक्शन को लेके आगे आप क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स लेंगे, उसी वेव फंक्शन के टर्मिनल ऑर्बिटल्स की इंटरेक्शन आप करेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए, जो आपके पास, बिकॉज आपके रिएक्शन के टाइम पे आपका होमो वाला लेवल, होमो ऑर्बिटल जो होता है आपका, वो यूज होता है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आप होमो ऑर्बिटल वाला वेव फंक्शन पिक करेंगे और उसके टर्मिनल ऑर्बिटल्स को लेके अपनी रिएक्शन को आप प्रोसीड करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास वेव फंक्शन क्या आ रहा है, उसके बाद आपके पास ये वेव फंक्शन सेकंड आ रहा है। और देखिए, इसके जो टर्मिनल है वो क्या है, अपोजिट साइन वाले हैं। क्या है, अपोजिट साइन वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, इनको आप प्लस और प्लस जो होना है वो ओवरलैप करना चाहिए। तो प्लस और प्लस ओवरलैप करने के लिए ये क्या करेंगे, एक अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो ये दूसरे को भी क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, ताकि ये माइनस इस साइड आ जाए और ये प्लस यहाँ पे आ जाए। तो इसका मतलब आपके पास क्या करते हैं, जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और आपके पास होमो ये आता है इवन, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे कौन रोटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इतना तो आपको एकदम नहीं रहेगा याद, मैं आपको आगे लिखा दूंगी इसके लिए ट्रिक्स वगैरह कुछ, या साथ में लिख के दूंगी, तो वो उतना सा याद रखिए आप होगा, बट आराम से हो जाएगी आपकी रिएक्शंस। बट ये क्या है कि रट्टे से कुछ नहीं होता है। ठीक है, मगअप करने से कुछ नहीं होगा, पहले आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, उसके बाद आप ट्रिक्स भी आसानी से याद रख सकते हैं। अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल में ट्रिक्स काम नहीं करती, कभी भूल गई तो कुछ भी याद नहीं आएगा, बट अगर आपको भूल गई तो तब आप पूरा ऐसे करके कर सकते हैं आराम से। तो होमो आपके पास जब आप हीट लेते हैं तो ग्राउंड स्टेट यूज़ करते हैं, और जब आप लाइट लेते हैं तो एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। पहले इतना आपको समझ आ जाए, उसके बाद आप देखेंगे आप बाय फार्मूला कि जब आपके पास हीट होगी तो तब आपके पास होमो कौन से नंबर वाला वेव फंक्शन आएगा, और जब आपके पास सनलाइट होगी तो आपके पास होमो वाला जो वेव फंक्शन होगा वो कौन सा आएगा। चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका फार्मूला। इन केस ऑफ हीट आपके पास होमो आता है n-2। n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन्स, जितने कार्बन्स हैं उतना डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, आपके पास होमो वाला वेव फंक्शन आ जाएगा। और जब आप सनलाइट यूज़ कर रहे होते हैं, n/2 में ऐड करिए 1। ठीक है, ऐड क्या करेंगे 1। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे आपने होमो हीट की कंडीशन प्रोवाइड करी। ठीक है, हीट की प्रोवाइड करी कंडीशन, आपके पास कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4/2 कितना आएगा, 2। तो देखिए होमो आपके पास कितना आया, 5/2। ठीक है, वैसे आपको जब सनलाइट वाली कंडीशंस में देखना होगा तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो आपके पास कितना आएगा, 4/2 = 2, 2 + 1 3। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा आया, होमो वेव फंक्शन आपका कौन सा वाला है, 3 वाला। ठीक है,
तो बड़ी आसानी से आपके पास होमो का पता चल गया, वेयर एन इज द नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आप याद रखिए, मैंने आपको यहाँ पे कहा कि देखिए होमो आपके पास इवन आ रहा है, होमो इवन आ रहा है तो आप कौन सी कंडीशन कर रहे हैं, कौन रोटेशन कर रहे हैं, बिकॉज ये अपोजिट साइंस वाला है। ठीक है, तो होमो कंडीशन जब आपके पास ये क्या कहते हैं, जब आपके पास होमो कौन सा आता है, इवन नंबर वाला वेव फंक्शन आता है, तो वहाँ पे रोटेशन कौन सी होगी, कौन रोटेशन होगी। और अगर आपके पास ऑड वाला वेव फंक्शन आया होमो, तो आपके पास डिस रोटेशन होगी। कोई मैटर नहीं करता फिर यहाँ पे आपको पूछने के लिए कि आपके पास हीट लग रही है या सनलाइट लग रही है। ठीक है, आपका वेव फंक्शन जो है, अगर होमो इवन है तो कौन रोटेशन, ऑड है तो डिस रोटेशन। इतना याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। देखिए, उसके बाद आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास 4n पाई सिस्टम है, अगर आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास कौन रोटेशन होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 4n पाई सिस्टम में सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए कंडीशन, आपके पास डिस रोटेशन होगी। क्या होगा, ये तो आपको याद रखना है भाई, ज़बानी कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख के ताकि आपको ये भूले ना। 4 पाई कंडीशन, तो इससे आपको क्या लग रहा है, डिस रोटेशन। तो आपकी जो 4n सिस्टम है ये क्या है, थर्मली एक्टिव है। ठीक है, डिस रोटेशन हो रही है यहाँ पे। लेकिन जब आप क्या करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेते हैं, तो वहाँ पे हीट की प्रेजेंस में डिस रोटेशन हो रही होती है, और सनलाइट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन हो रही होती है। तो ये कुछ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए, जो आपकी आगे एग्जाम्पल में, मतलब यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आपका होता ही होता है नेट के एग्ज़ाम में और गेट के एग्ज़ाम में। तो फिर से देखिए, अगर आपके पास वेव फंक्शन जो होमो है इवन आया तो कौन रोटेशन शो होगी, ऑड आया तो डिस रोटेशन शो होगी। देखिए ऑड आ रहा है, ऑड में डी है, डी से डिस रोटेशन, इतना याद रखिए, आराम से याद रहेगा। 4n सिस्टम में हीट जब प्रोवाइड करते हैं कौन रोटेशन होती है, और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर लाइट प्रोवाइड करते हैं एज ए कंडीशन तो डिस रोटेशन होगी। वैसे ही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हीट प्रोवाइड करेंगे तो डिस रोटेशन होगी, और लाइट प्रोवाइड करेंगे तो कौन रोटेशन होगी। तो देखिए ये 4n सिस्टम का मतलब क्या है, आपके पास ये 4n क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4n इलेक्ट्रॉन्स मतलब जैसे यहाँ पे आपके पास कितना होगा, 0 पाई इलेक्ट्रॉन में तो कोई कंडीशन होगी नहीं, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, या फिर आपके पास देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एग्जांपल कौन सी है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन की। तो इन्होंने क्या कहा, अगर आपके पास थर्मल है तो आपके पास कौन रोटेशन हो रही है, तो यहाँ पे थर्मल कंडीशन में कौन सी हो रही थी, कौन रोटेशन हो रही थी, है ना। तो देखिए ये आपके पास लाइट वाली कंडीशन है, तो ये दो क्या है, सेम है, तो ये भी यहाँ की ओर मुड़ेगा, ये भी यहाँ की ओर मुड़ेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं, तो आपके पास क्या मिल रही है, डिस रोटेशन मिल रही है। तो वही 4n सिस्टम के लिए सनलाइट के प्रेजेंस में डिस रोटेशन हो रही है। तो ये आपके पास मतलब 4 का ये मतलब कि आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में कितना आने चाहिए, 4, 8, 12, 12, 16 ऐसे करके, और निचला वाला जो सिस्टम है इसमें एरोमेटिक सिस्टम आना चाहिए। ठीक है, तो एरोमेटिक सिस्टम मतलब आपके पास या तो 2 होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर 6 होने चाहिए, 10 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो उस टाइम पे जब आप थर्मल कंडीशंस लगाते हैं तो आपके पास डिस रोटेशन होती है, और जब आप सनलाइट की कंडीशन देते हो आपके पास कौन रोटेशन होती है। तो अभी तक आप ये नहीं जान पाए हैं, तो कहाँ पे आपके पास वो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला सिस्टम आएगा रिएक्शन में, मतलब जहाँ से आपको स्टीरियो का पता चले, वो तो यहाँ तक अभी आपको पता नहीं चला है। तो चलिए, अब जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ का, वहाँ पे आपको पता चलेगा बड़े आराम से कि आपके पास कहाँ पे सिस ट्रांस या फिर अबोव और बिलो द प्लेन आपके पास कंडीशंस पता चलेंगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये बहुत इजी एग्जांपल है, तभी मैंने आपको यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे आपको अराउंड दी मल्टीपल बॉन्ड, चाहे आपके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको उसके इर्द गिर्द सिस और ट्रांस का पता करना आना चाहिए रिएक्टेंट में। ठीक है, जहाँ आप जानते हैं कि आपके पास ट्रांस को ई से आप रिप्रेजेंट करते हैं और सिस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, ट्रांस को ई से और सिस को जी से, जी मतलब जेड। ठीक है, इन दो चीज़ों से आप एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आपके सिस ट्रांस को। तो चलिए देखते हैं।
देखिए ये आपका डबल बॉन्ड है, तो देखिए इसके इर्द गिर्द कैसी कंडीशंस है। ये मैंने इसको सर्कल किया, इसमें एक बॉन्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या कंडीशन आई, ये आपके पास क्या आया, ट्रांस आया। ठीक है, क्या आया, ट्रांस आया। मैं बोलूँगी मेरे पास क्या आई, ई कंडीशन आई, ट्रांस को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपके पास ट्रांस ही आ रहा है, एक दिस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स ये भी आपके पास क्या है, ट्रांस है। सिस और ट्रांस देखना, पहले आप समझ लीजिए सिस और ट्रांस कैसे देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो इसके पास आपके पास क्या आया, दोनों अपोजिट आर्म्स जो है आपको ये कंडीशन दे रही है। फिर यहाँ पे दीजिए, देखिए ऐसे करके सर्कल कीजिए, तो दोनों बॉन्ड्स जो है सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ये क्या है आपके पास, जी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, जी कंडीशन है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी आपके पास कौन सी कंडीशन आ रही है, जी, मतलब सिस आ रही, तो आपको क्या मिला, ये कंडीशन मिली। बार बार बोल रही हूँ आपको, सिस और ट्रांस पता करना आएगा, तभी जाके आपका प्रोडक्ट जो होगा सही आएगा, अदरवाइज आपके पास गलती हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास दो अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड्स जा रहे हैं, तो ये कंडीशन आपके पास ई है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस बन रहा है तो जी है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन आ रही है ई, दूसरी जी की। ये दोनों आर्म्स किस डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में आर्म्स चल रही हैं इसकी। जहाँ आपके पास एक सिस है दूसरा ट्रांस है, तो समझ लीजिए आपकी आर्म्स सेम डायरेक्शन में है, तो ये आपकी आर्म्स दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में देख रही है। अगर ये बाहर जा रहा है तो ये भी बाहर की ओर जाएगा, ये सामने एक इसको देख रहा है तो ये भी सामने इसकी ओर देखेगा, तो ये क्या दे रहा है आपको, अपोजिट साइड्स देख रहा है। और लेकिन ये क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे आपके पास जी आ रही है कंडीशन, और यहाँ पे आपके पास ई कंडीशन आ रही है, मतलब ट्रांस आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, ट्रांस मतलब ई और सिस मतलब जी, जेड। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, तो आपके पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन आई, ई जेड की कंडीशन आ गई। ठीक है, देखिए जब आपके पास दो सेम चीज़ें क्या कर रही है, एक दूसरे को अपोजिट जा रही है, यहाँ पे अपोजिट जा रही है, ये भी अपोजिट जा रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को लेके अपोजिट चल रही है। अगर ये बोलता है मैं बाहर जाऊंगा तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ये बोलता है मैं उधर की ओर जाऊंगा तो ये बोलता है मैं इधर की ओर चलूंगा, तो ये कहाँ चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। पर ये बोलता है तू जहाँ चलेगा बॉन्ड, मैं भी तेरी साइड आऊंगा, यहाँ भी ये हो रहा है, जिधर तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे, तो ये कंडीशन आपको क्या दे रही है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन दे रही है। ये सब समझने के लिए, ट्रिक्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये सेम डायरेक्शन आपको कैसे याद रखनी है, और ये आपको अपोजिट कब याद रखनी है। ठीक है, जब आपके पास कंपाउंड में दोनों ये टर्मिनल ऑर्बिटल्स, देखिए आपकी कंजुगेशन यहाँ पे और यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जो आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है कहाँ तक काम करेगी, जहाँ पे आपकी कंजुगेशन खत्म होगी, कंजुगेशन यहाँ पे खत्म हो रही तो मतलब यहाँ के ऑर्बिटल्स ही इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन टर्मिनल कॉलम्स, सॉरी टर्मिनल ऑर्बिटल्स वाली जगह पे क्या है, ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जा रहा है, तो आपको अपोजिट लिखना है ट्रिक में। तो ये मतलब जहाँ पे दोनों, अगर यहाँ पे सिस मतलब ये बॉन्ड के इर्द गिर्द ट्रांस आ रहा है तो यहाँ भी ट्रांस आ रहा है तो आप अपोजिट लिखेंगे, यहाँ सिस आ रहा है यहाँ भी सिस आ रहा है तो आप अपोजिट लिखेंगे। अगर इन दो में से कहीं पे एक सिस है एक ट्रांस है तो आप क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब याद रखिए आप क्या लिखेंगे, आप इसके लिए मैंने आपको कहा अपोजिट का ओ। ठीक है, अपोजिट का ओ लिखेंगे आप दो दो कंडीशंस के लिए, एक हीट के लिए, एक सॉरी वो भूल जाइए आप, हीट और उसके लिए, ये अपोजिट आ गया। अब आप क्या करेंगे, अगर आप डिसरोटेशन शो कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप डिसरोटेशन शो कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा सिस।
डिस रोटेशन कर रहे हैं। अगर आपके पास कंडीशन ई है तो आपके पास, या जी है तो आपके पास क्या मिल रहा है, अगर डिस रोटेशन हो रही तो सिस मिलेगा। अगर आपके पास कौन रोटेशन हो रही है तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, OCT, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से याद रख दीजिए आप OCT। अगर इफ़ यू हैव कंडीशन EERZZ, इफ़ यू हैव कंडीशन EERZZ, यू हैव टू रिमेंबर OCT ODC, ठीक है। आपके पास ये कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, अगर डिस रोटेशन हो रही तो आपको सिस प्रोडक्ट मिलेगा, कौन रोटेशन हो रही है तो ट्रांस मिलेगा। तो अब आप बच्चे बोलेंगे कि डिस कहाँ से हमें पता चलेगा, कौन कहाँ से पता चले, पीछे तो मैंने आपको समझाया, आपके होमो से आपको पता चल जाएगा आपके पास होमो कौन सा आ रहा है, ठीक है। आपके पास होमो अगर ऑड आता है तो आपके पास डिस रोटेशन होती है, अगर आपके पास होमो इवन आता है तो आपके पास कौन सी कंडीशन होती है, कौन कंडीशन होती है। ये मैंने आपको इस कंडीशंस के लिए बताया। उसके बाद आप याद रखिए, यहाँ पे आप याद रखिए, अगर आपके पास ये वाली कंडीशन आती है, अगर आपके पास कंपाउंड में एक ट्रांस बॉन्डेड है, एक दूसरा सिस है, तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे एस। ये एस मैंने यूज़ किया एक डिस कंडीशन के लिए, एक कौन कंडीशन के लिए। तो ये मैं यहाँ पे कौन कंडीशन शो करूँगी, ठीक है। कौन कंडीशन शो करूँगी तो आपको क्या मिलेगा, सिस मिलेगा। और आप यहाँ पे डिस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। बस अगर आप इतना सा याद रखेंगे, बहुत ईजिली आपकी पेरिसाइक्लिक, मतलब हाफ तो आपकी पेरिसाइक्लिक यहाँ पे ही कवर हो जाती है, ठीक है। देखिए, इसको याद रखने का कंडीशन क्या है, मैंने तो ऐसे ही याद रखा था, आप लोग कैसे रखेंगे अपने लिए, मतलब कोई सेंटेंस बना लीजिए जो आपको कभी ना भूले। अगर आप इसको क्या करेंगे, इसको अगर आप लिखेंगे ऐसे करके, एस ट्रांस डिस, ठीक है। अगर आपने इसको लिखा एस ट्रांस डिस, क्या बना आपके पास, STD एक, या फिर आप लिखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बहुत सी चीजें जो आपको कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आपको कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपके पास STD वाला सिस्टम आया तो दूसरा आपके पास SCC खुद अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके इसको आप अक्टूबर से याद कीजिए, OCT अक्टूबर से याद कीजिए, तो आपको दूसरी कंडीशन अपने आप निकल जाती है डिस और सिस करके। तो इतना है आपके पास, याद रखिए। फिर से बता रही हूँ मैं आपको, अगर आपके पास EE या GG की कंडीशन आती है, EE या GG की कंडीशन आती है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको, EE या GG की कंडीशन आती है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपके पास E और G की कंडीशन आती है तब आपको ये करना पड़ेगा। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बताती हूँ। कल मैं एग्जाम्पल के साथ साथ आपको ये पूरी विद स्टीरियोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की एग्जाम्पल्स बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।